जैसे स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यूज के बाद स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। द टिश्यूज विच आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज एंड दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। These tissues are found in the lining of all over the body of an organism and they protect inner lying parts. तो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स मौजूद होते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? एपिथेलियल टिश्यू। एंड दीज टिश्यूज आर secretory in nature because they secrete sebum and excrete the waste out from the body. तो सीबम जो है वो सेक्रेशन होता है सेबेशियस ग्लैंड से। दे आर फाउंड ऑन आवर स्किन, हमारी स्किन पर मौजूद होते हैं। मेनली दे आर फाउंड ऑन आवर फेस, हमारे फेस पर जो ऑयल और स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है वो सीबम कहा जाता है और वो सेबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है ताकि हमारी स्किन जो है ड्राई अप ना हो, उस पर मॉइस्चर कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, तो जो पसीना निकलता है उसके साथ ऑयल भी रिलीज होता है, वो सेबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट होता है वो भी इसके साथ ही रिलीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड वन इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दीज टिश्यूज हैव फ्लैट एंड थिन सेल्स। इसकी जो सेल्स होती हैं वो पतली होती हैं और फ्लैट होती हैं, जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, एंड दे आर फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्किन लाइनिंग ऑफ द कैविटीज ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी जो स्किन है उसकी आउटर लेयर बनाते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनकी जो कैविटी होती है उसमें ये टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स एल्वियोलाई, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां से कि गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उनको एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई की जो इनर लाइनिंग है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। इनर लाइनिंग ऑफ आर माउथ कैविटी एंड एसोफेगस यानी फूड पाइप, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। These tissues have the cells which are arranged one over another. एक दूसरे के ऊपर इसमें सेल्स लगी हुई होती हैं एंड दे आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। हमारी स्किन में एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है एंड दे हेल्प टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज। वियर एंड टीयर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो सेल्स की टूट फूट होती है, यानी कि जो पुरानी सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं और उनकी जगह पर नई सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी में सेल्स का मेंटेनेंस होता है जिसमें कि ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करती हैं न्यू सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड वियर एंड टीयर। ओके, नंबर 4 इज कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं इनकी सेल्स सिलिंड्रिकल शेप में होती हैं और ये पाए जाते हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। यानी हमारा जो स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। जब कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू में सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिलिया के स्ट्रक्चर होता है, तो जब सिलिया प्रेजेंट होता है उस टाइम पर इसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, जो कि हमारी नेसल कैविटी में, यानी जो हमारे नोज का जो रास्ता है अंदर का, ठीक है, जो पैसेज है उसे नेसल पैसेज या नेसल कैविटी कहा जाता है और वहां पर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से हमारे नोज के अंदर प्रोड्यूस होने वाला म्यूकस रिलीज होता है और आगे बढ़ता है। म्यूकस का काम यह है कि वो हमारे नेसल कैविटी का जो रास्ता है उसको वो क्लियर करता है ताकि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के आसानी से एयर एंटर हो सके और रिलीज हो सके। ठीक है, तो एक तरीके से वो हमारी जो नेसल पैसेज है उसकी सफाई करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबिकल शेप में होती हैं एंड दीज आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। किडनी ट्यूब्यूल्स हमारी किडनीज में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है कि वो पॉइजनस और हार्मफुल वेस्ट को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब्यूल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। दूसरा आया सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन आवर माउथ एंड दे रिलीज सलाइवा द वाटरी सब्सटेंस। तो हमारे माउथ में जो वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये दोनों ही क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं। इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, लास्ट में आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी की मोस्टली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेट और टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक्चुअल में जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है और इनका काम है कि स्वेट और टीयर रिलीज कराना। हमारी बॉडी के मोस्टली हिस्सों में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिससे कि स्वेट रिलीज होता है। एक्चुअल में ये हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन होता है जिससे कि हार्मफुल वेस्ट बाहर निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, टीयर ग्लैंड्स हमारी आईज के पास में होती हैं जिससे कि आंखों में जब भी इरिटेशन होता है तो उस टाइम पर वो भी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर टीयर्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाता है। अब हम दूसरा टिश्यू पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। दीज टिश्यूज आर फिब्रस इन नेचर, क्योंकि फाइबर्स के बने हुए होते हैं एंड दीज कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन बोन, ब्लड, लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यूज एंड दे हेल्प इन बाइंडिंग द टिश्यूज। इनका काम है कि ये टिश्यूज को आपस में ज्वाइंट करके रखते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम होता है कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करना, एक पोस्चर प्रोवाइड करना, कैसे हम सीधे खड़े रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हमको आपस में कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसमें हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है या फिर डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के हर एक सेल्स तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं कि ये जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन लेकर आता है, उन सब तक फूड प्रोवाइड करता है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं। हार्मोन्स आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है और जहां से ये रिलीज होता है किसी दूसरी जगह जाकर अपना फंक्शन शुरू कर देता है। तो जहां से ये हार्मोन रिलीज हुए हैं उन्हें पर्टिकुलर साइट तक पहुंचाएगा कौन? ब्लड पहुंचाता है, क्योंकि हार्मोन ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं और ब्लड तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचता ही है। तो वो उस साइट तक पहुंचकर अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? ब्लड। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ब्लड ही कैरी करता है हमारी किडनीज की तरफ। यानी किडनीज में जो ब्लड आता है जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मौजूद होता है उस ब्लड को किडनीज तक पहुंचाया जाता है और फिर जब वो फिल्टर हो जाता है तो फिर वापस बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो एक नजरिए से देखा जाए तो ब्लड हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंसेस को भी कैरी करता है और जो हार्मफुल हैं उनको भी फिल्ट्रेशन के लिए किडनी तक वो कैरी करके लेकर जाता है। ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू में सेकंड टाइप है बोन्स का। तो बोन्स हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो पूरा ढांचा बनाता है, पूरी बॉडी का एक शेप निर्धारित करता है। ठीक है, दीज बोन्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल्स
bone cells are embedded in a hard matrix which is composed of calcium and phosphorus. कैल्शियम और फॉस्फोरस ये हैं जो इसको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रेंथ ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी कम, और इसी वजह से हमारी बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? बोन्स की वजह से. दे एंकर द मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बोन्स, क्योंकि अगर बोन्स ही नहीं होंगी तो फिर अकेले मसल्स भी अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी. और ये हमारी बॉडी को शेप और पोस्चर प्रोवाइड करती हैं. हमारी बॉडी का शेप कैसा होगा, ठीक है, और पोस्चर जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं या बैंड होते हैं, उन सारी चीजों के लिए बोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि अगर बोन्स नहीं होंगी तो जो हमारी बॉडी का शेप है वो एज इट इज रहेगा. हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, ठीक है, और मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, सपोर्ट मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे ही इंटरनल होते हैं मेनली, और उनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स. जैसे कि अगर बाय द वे हम कहीं पर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले जो चोट लगती है वो हमारे बोन्स को लगती है. अगर हम अपने चेस्ट रीजन की बात करें तो यहां पर भी आगे जो एक रिब केज है, रिब केज के पीछे की साइड में हमारी हार्ट, पैनक्रियाज, लंग्स, ये सभी प्रोटेक्टेड रहते हैं. किसकी वजह से? रिब केज की वजह से. तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. अब नेक्स्ट इसमें जो टिश्यू है वो है लिगामेंट का. लिगामेंट का फंक्शन ये है कि ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है, और ये लिगामेंट काफी टफ और इलास्टिक टिश्यू होता है जिसकी वजह से बॉडी को सपोर्ट मिलती है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं और बाकी के अपने जो बॉडी के एक्शंस हैं वो भी कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज टेंडन. टेंडन लिगामेंट की तरह ही एक दूसरे टाइप का टिश्यू होता है, बट ये बोन से मसल्स को अटैच करता है, ठीक है. हमारी बोन्स से मसल्स को अटैच करने का काम टेंडन करता है. ये टफ टिश्यू है बट लिगामेंट के कंपैरिजन में नॉन इलास्टिक है, ठीक है. लिगामेंट जो है वो काफी इलास्टिक होता है और टेंडन नॉन इलास्टिक है. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ बट लो फ्लेक्सिबिलिटी. ये बॉडी को स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है बट फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिगामेंट के कंपैरिजन में कम रहती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज. कार्टिलेज टिश्यू काफी ज्यादा सिंपल है. आपकी जो नोज, ईयर्स और जो ट्रैकिया है यानी कि उसकी जो रिंग्स होती हैं ये कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं. काफी सॉफ्ट होता है. इसमें बेंडिंग कैपेसिटी बहुत होती है. हम अपने कान को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा. ऐसे अपनी नोज को भी किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं. ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जो रिंग्स होती हैं वो भी इसी की बनी होती है जिनमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन ये है कि इन सेल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है जिसकी वजह से इनकी बेंडिंग कैपेसिटी काफी होती है और मोड़ने पर भी ये टूटती नहीं है. जैसे बोन्स हैं, बोन्स को अगर हम मोड़ेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ टिश्यू कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है. ये जो है वो प्रोटीन और शुगर की बनी हुई होती है जिनमें की काफी बेंडिंग कैपेसिटी होती है और मोड़ने पर भी वो नहीं टूटती, ठीक है. तो याद रखिएगा, स्पेस्ड सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेस काफी होता है, प्रोटीन और शुगर की बनी हुई होती हैं और इनमें बेंडिंग कैपेसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. कहां प्रेजेंट होती हैं? हमारे ईयर्स, नोज एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया. ऑलराइट, इससे आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. तब तक आप इतने को रिवाइज करिए.